हेलो बच्चों, मैं सांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें आज हम आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए, नंबर फर्स्ट कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र के आधार पर क्या है कि इसकी दूरियां क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए, फर्स्ट जो प्रश्न है इसमें देखिए है 2,3 4,1। मान लेते हैं कि दो बिंदु है, ठीक है। ये इसका नाम, एक का नाम ले लेते हैं P, एक का नाम ले लेते हैं Q, ठीक है। P का जो वैल्यू है वो क्या है 2,3 है, इसका वैल्यू क्या है 4,1 है। तो दूरी सूत्र के आधार पर दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र क्या है, रूट अंडर क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। यही था आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला। सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, ये मिला लीजिएगा, ये माइनस नहीं प्लस है। चलिए, तो हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये है आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला। चलिए, इस फॉर्मूले पे क्या है, बैठाना है सबको। तो जानते हैं फर्स्ट वाले में क्या होता है, ये x1 है, ये बाई 1, ये x2 और ये बाई 2, ठीक है। मान हमको पता है x2 का मान क्या है 4, क्या लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान कितना 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान क्या है 1, 1 माइनस इधर 3 है तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना हो गया, 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 में से 3 गया -2 का होल स्क्वायर 4। चले, हो गया कितना रूट अंडर 8। तो 8 का मान कितना होता है 2√2। ये क्या आ गया 2√2 क्या इकाई। ये आपकी दूरी हो गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये था फर्स्ट का। चलिए, उसी प्रकार आपको सेकेंड यहाँ पर दिख रहा है ना, ये भी आपको 5,7 और 1,3 दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ भी मान लेते कि ये दो बिंदु है, इसका नाम भी आप क्या है A B रख सकते हैं। तो A का वैल्यू क्या है -5,7 है, यहाँ का वैल्यू -1, क्या है 3 है। चलिए, यहाँ पर क्या है कि अब क्या दूरी सूत्र यहाँ भी हम लगाएंगे। तो दूरी सूत्र के आधार पर क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में यहाँ पर माइनस लिखा गया था, उसको आप लोग सुधार के क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो x2 का मान इधर वाला होता है, ये तो x1 बाई 1 चलता है, x2 बाई 2 है। चलिए, -1 बीच में माइनस ही है, x1 का मान क्या -5, तो -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाई 2 का मान क्या है 3 माइनस यहाँ क्या है 7, तो 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 प्लस 5, माइनस माइनस होता है ना, प्लस का होल स्क्वायर प्लस इधर देख ले 3 में 7 गया -4 का होल स्क्वायर, ठीक, कितना हो गया 5 में से गया 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 कितना रूट अंडर 32। 32 को अगर तोड़ें तो लिखेंगे 4√2, ऐसे इसको तोड़ सकते हैं ना, 4 गुने 4 गुने 2, तो देखिए 2 4 निकल जाएगा। चलिए, तो कितना 4√2 इकाई, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए, इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, इसे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो यहाँ भी क्या है, दो बिंदु यदि मान ले, इसका नाम मान लेते हैं R और S देते हैं। R का वैल्यू क्या है A, B है और S का वैल्यू -A है -B है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, दूरी सूत्र हम लगाएं। दूरी सूत्र का आधार फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, x2 का वैल्यू इधर वाला होता है, तो -A माइनस x1 जो फर्स्ट वाला A का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान -B का देखिए बाई 1 का मान B है तो -B हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा माइनस क्या है, माइनस माइनस क्या है तो जुटेगा ना, लेकिन क्या है साइन माइनस ही रहेगा। इधर भी देखिए -2B का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ पर 4A का होल स्क्वायर प्लस 4B का होल स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ेगा। आप देखें दोनों से निकालें, इसमें भी 2 निकलेगा, इसमें भी 2, जैसे 4 चाहे तो दोनों निकाल सकते हैं। इस प्रकार करके 4 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखिए 4 का यदि हम रूट निकालें तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर, इतना इकाई। यही आपका क्या है आंसर हो गया।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए तथा बीच की दूरी क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? तो आपको क्या है कि ए तथा बीच की क्या है दूरी जो क्या करनी ज्ञात करनी है। तो यदि आप क्या है कि एनसीईआरटी बुक अगर आप देखें, ठीक है, एनसीईआरटी बुक यदि आप इंग्लिश माध्यम के हैं तो देखिए यार 7 पॉइंट क्या है कि यहाँ पर देखिए गलत दिया है, इसको आप लोग सुधार लेंगे। अगर किसी में 7.2 यहाँ पर दिया हुआ है तो ये फिगर आपको क्या है ध्यान से देखें, ठीक है, ये फिगर आप ध्यान से देखें। इसी में क्या है आपको इसी फिगर के आधार पर क्या बनाना है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ ना कि ए टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, यानी क्या है 36 किलोमीटर ईस्ट की ओर है, फिर 15 किलोमीटर क्या है नॉर्थ की ओर दूसरा शहर है। तो इन दोनों शहर की क्या है बीच की दूरी क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए वही फिगर हमने जस्ट यहाँ पर बना लिया है। ये इधर नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो इस प्रकार क्या है आपका फिगर बनता है। तो आपको क्या कहता है इन दोनों शहर की क्या है आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या दूरी जस्ट ज्ञात करनी है, तो क्या है हमें क्या है यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है, यानी ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर जस्ट हम लिख सकते हैं क्या, पहले फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम क्या है कि यहाँ पर क्या है 0,0 है, क्या है यहाँ पर कुछ नहीं 0,0 है। यदि हम इससे बनाना चाहें, देखिए दो तरीका से हम आपको बना के हम दिखाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,0 है, दूसरा क्या है 36,15 है, क्या है 36,15 36 है, यहाँ पर 36। दो तरीका से हम आपको क्या है बना के हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या सबसे फर्स्ट क्या है x2 यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर फिर क्या है 15,0 का होल स्क्वायर, तो 36 यहाँ कितना हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 36 यानी 1296, यहाँ क्या 225, ठीक है। इसको जोड़ लें तो आ जाएगा आपको कितना 1521। अगर इसको आप देखें तो क्या आ जाएगा 39 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आप दूसरा तरीका आजमाना चाहें तो डायरेक्ट क्या है यहाँ पे देखिए आधार और लंब की दूरी दी हुई, सिर्फ कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर प्लस क्या है 15 का स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या है 1296 प्लस 225, तो रूट अंडर कितना 1521, यानी आंसर कितना 39 किलोमीटर। आपको इन दोनों में जो भी अच्छा लगे आप उससे क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु क्या है 1,5 2,3 और -2,11 क्या है संरेखी है, यानी जो ए बी सी यानी 3 पॉइंट यदि हम इसको बना लें, यानी एक लाइन पे क्या है 3 बिंदु, इसको क्या ए है बी है सी है, इसका नाम लेते हैं 1,5 है, यहाँ पर 2,3 है और ये क्या है -2,11 क्या है, तीनों क्या है एक ही लाइन पर क्या है स्थित हैं। तो ये क्या है संरेखी कहलाता है। तो मान लें यहाँ पर कि माना क्या है कि ए बराबर ए का बराबर कितना है 1,5 है, बी का वैल्यू क्या है 2,3 है और सी क्या है -2,11 क्या है संरेखी है, क्या है संरेखी है। तो क्या हमें चेक करना पड़ेगा ना, तो चेक करना है तो क्या कर सकते हैं आराम से इसका वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है कि हम ए बी का दूरी ज्ञात करें, ए बी का दूरी ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या है बी सी का दूरी ज्ञात, देखिए एक शर्त होता है कि ए बी प्लस बी सी का वैल्यू क्या है यदि ए सी के बराबर हो जाए, यानी ए बी क्या है बी सी इन दोनों को जोड़ के यदि पूरे लाइन की क्या दूरी के बराबर होता है तो क्या होते हैं संरेखी होते हैं। तो चलिए इसी के द्वारा हम क्या करते हैं इसको चेक हम करते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या ए बी की दूरी ज्ञात करनी है, तो ए बी इन दोनों में लेना है हमको। तो चलिए इसमें डायरेक्ट हम लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा by2, x1 by1 हो जाएगा। चलिए ए बी में हम ध्यान से चलिए कितना 2 - 1 का होल स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट उल्टा घटाना प्लस फिर कितना 3 - 5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 में से गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का -5 -2 का होल स्क्वायर, कितना रूट अंडर 1 + 4 कितना रूट अंडर 5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम निकालें बी सी, ठीक है, बी सी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है बी सी इन दोनों में। तो इसमें क्या है सी हो गया, ये हो गया x2 by2 x1 by1 हो गया, तो x2 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस
11 माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट अंडर -2 -4 का होल स्क्वायर कितना इतना लिख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर और प्लस 11 में से 3 8 का होल स्क्वायर। चलिए 16 4 का स्क्वायर 16 6 का 8 का स्क्वायर 64 कितना 80 रूट अंडर 80। ठीक है 80 को हम लिखना चाहें तो 4√5 लिख सकते हैं। ठीक है अब हमको निकालना है क्या AC फाइनल जो है हमारा AC। तो AC फर्स्ट लास्ट ठीक है तो कितना हो जाएगा -2 वाला हो गया नेक्स्ट 2 माइनस कितना यहाँ का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस यहाँ देखिए 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है चले तो क्या -2 -1 कितना -3 का होल स्क्वायर 11 में से 5 गया 6 का होल स्क्वायर तो कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना 36 रूट अंडर कितना 45 का देखिए तो कितना 3√5 3 3 9 9 5 45 आ गया ना। हमको चेक करना संरेखी है नहीं तो क्या था AB + BC बराबर AC होना चाहिए। तो यहाँ आप देखें √5 + 4√5 का क्या वैल्यू 3√5 के बराबर है। इसको जोड़े तो आएगा कितना इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5√5 क्या 3√5 के बराबर है नहीं है। इसीलिए क्या है कह सकते हैं कि AB + BC डज नॉट इक्वल टू क्या AC है। ठीक है अतः क्या है बिंदुएं क्या है संरेखी नहीं है। क्या लिखें अतः बिंदुएं क्या है संरेखी नहीं है। यही क्या है हमारा आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जांच कीजिए क्या बिंदु ये जो आपका ये दिया हुआ 3 बिंदु क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या समद्विबाहु जिसका क्या है दो भुजा क्या हो बराबर हो जाएगा। दो भुजाएं क्या आपस में बराबर होगी तो क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए जस्ट हम निकालते हैं मान लेते हैं कि क्या है 3 बिंदु है क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है A है B है C है। A का वैल्यू ले लेते हैं 5, -2 इसका वैल्यू क्या है 6, 4 इसका वैल्यू क्या है 7, -2। ठीक है यदि हम मान लेते हैं क्या कोई भी ले लीजिए इससे क्या है आपका कोई दिक्कत आपका नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं यहाँ पर A का क्या है A का वैल्यू क्या है 5, -2 है। अगर आप चाहें तो इसको डिटेल से लिख सकते हैं। ठीक है फिर क्या है B का निर्देशांक क्या है 6, 4 है। C का निर्देशांक क्या है 7, -2 है। ठीक है हम क्या करते हैं AB का वैल्यू ज्ञात करते हैं। AB और AC हम क्या करते हैं देख लेते हैं AB और AC क्योंकि क्या ये दोनों दिख रहा है हो सकता है ये दोनों क्या हो। चलिए AB तो A में क्या है हम जानते हैं जब AB लेते हैं तो लास्ट वाला जो होता है यानी B में क्या होता है इन दोनों की बात करें तो ये फर्स्ट वाला जो होता है उसमें x1/1 हो जाता है सेकेंड वाला में x2/2 हो जाता है। ठीक है यदि हम BC लेते तो लास्ट वाला क्या है x2/2 हो जाता है शुरू वाला क्या है आपका x1/1 हो जाता है। तो याद रखना आपको। चलिए B है लास्ट में तो यानी कितना 6, -5 का होल स्क्वायर प्लस 4, कितना 4 -2 का क्योंकि देखिए यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस तो माइनस कितना प्लस तो हो जाए कितना 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अब देखिए ये दोनों जुटेगा 4 2 6 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 होगा ना तो कितना √37। ठीक है अब चलिए AB हमने निकाल लिया अब AC निकालते हैं। क्या है AC हम निकालते हैं। चलिए AC देख लेते हैं तो AC की बात की है फर्स्ट लास्ट यानी 7, -5 हो जाएगा 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2, -2 यानी -2, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो रूट अंडर कितना 7 में से 5 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए जुटेगा ना तो माइनस प्लस 2 प्लस में 2 माइनस में कटे कितना 0 का होल स्क्वायर तो कितना रूट अंडर 4 + 0 यानी कितना है 4 आया। तो क्या है AB BC तो नहीं है AB AC नहीं है। अब BC की निकालते हैं। क्या है AB और BC निकालते हैं। BC में देख लेते हैं कहीं BC में हो जाए तो BC की बात करें तो C लास्ट में आता है यानी C से क्या हो गया x2 निकलेगा हमारा तो 7 -6 का होल स्क्वायर प्लस क्या है -2 -4 का होल स्क्वायर तो देख लेते कितना हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 तो कितना हो जाएगा √37। आप देख सकते हैं कि AB और BC में क्या है दोनों का वैल्यू क्या है यानी यहाँ लिख सकते हैं कि AB = BC है। क्या है AB = BC कितना है √37 है। अतः कह सकते हैं कि क्या है ये दोनों क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः क्या है कि AB तथा BC क्या है
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है? शीर्ष हैं। तो क्या इस प्रकार हमारा ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दिख रहा है, तो आपको बगल में एक ग्राफ दिख रहा है। तो चंपा और चमेली क्या है? दो दोस्त हैं जो कि ग्राफ को देखकर कह रहे हैं कि क्या जो देखो सहेली, क्या ये क्या है? आपको क्या एक वर्ग जैसा आकृति क्या है दिख रहा है? क्या ये वर्ग के शीर्ष हैं? तो क्या है, आपको क्या करना है? बनाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि यदि बारी बारी से अगर आप क्या है कि सारे शीर्षों को मिलाएं तो आप पाएंगे कि ये क्या है? वर्ग की आकृति क्या है? बना रही है। तो चलिए चलते हैं कॉपी पर इसको हम बनाकर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का यदि आप क्या क्या फिगर को हमने मिलाया था तो कुछ इस प्रकार की आपको क्या आकृति बनी थी। तो चलिए ध्यान देते हैं, इसको बनाते हैं। इसको क्या है, हमको ये देखना है कि क्या है कि चारों क्या है, अगर क्या है कि चारों भुजाएं क्या है आपस में बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा ना। यदि कह सकते हैं कि ए बी का जो मान हो BC के बराबर, BC का मान CD के बराबर, CD का मान यदि AD के बराबर हो जाए तो क्या क्या हम जानते हैं कि वर्ग क्या है कि चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो चलिए इसी पर हम क्या है हम चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसीलिए क्या हो जाएगा, पहले AB का मान देखते हैं। ठीक है, AB, तो AB क्या दूरी सूत्र से हम निकालेंगे। AB का चलते हैं तो B जानते हैं, इसमें क्या x2 हो जाएगा, इसमें x1 आएगा, यानी कितना 6 माइनस फर्स्ट 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 में से 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना? रूट अंडर 18, 18 मतलब कितना? 3 रूट 2 आएगा। चलिए 3 रूट 2 इकाई आप लिख सकते हैं, या 3 रूट 2 भी क्या है आप छोड़ सकते हैं। ए भी निकल गया हमारा। अब चलते हैं BC, क्या है BC में देखते हैं। तो BC में देखें तो BC में भी क्या है, इसमें BC की बात करें तो C क्या है हमारा? x2 हो जाएगा। तो चलिए कितना 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना? रूट अंडर 9 में से 6 गया 3, यहाँ देखें ये भी 4 में 7 गया -3, 3 का स्क्वायर कितना? 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना? 9, तो कितना? रूट अंडर 18, 18 का मान कितना? 3 रूट 2 इकाई, ये भी हो जाएगा ना। उसी प्रकार क्या है, अभी BC निकल गया। अब चलते हैं CD। चलिए CD की बात आएगी तो CD की बात आएगी तो CD यानी D लास्ट में, तो कितना 6 माइनस कितना 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस क्या 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ना। कितना 6 में से 9 गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर भी 9, -3 का स्क्वायर 9, यानी कितना? रूट 9 9 18, यानी कितना? 3 रूट 2 इकाई, यहाँ पर भी आ गया। अब क्या है, हमें निकालना है DA या AD कह सकते हैं। ठीक है, हम DA ही लिखते हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो DA ही चलते हैं। ठीक है, DA चले तो A लास्ट में आ रहा है, मतलब A में x2 होगा, तो बराबर रूट अंडर कितना 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हो गया। 6 में से 3 का कितना? 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना? -3 का होल स्क्वायर कितना? 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना? 18, यानी कितना? 3 रूट 2 इकाई। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों जो हमने निकाला है उसका आंसर कितना आया है? 3 रूट 2, यानी कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA का वैल्यू कितना है? 3 रूट 2 आया है। अतः ये क्या है? ये वर्ग की भुजाएं हैं। क्या है? वर्ग की भुजाएं हैं या क्या है? शीर्ष हैं। चलिए क्या होगा, यही था आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 5 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।